आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसे मेरिकल के हवाले से है, कुरान करीम के हवाले से, जिसमें अल्लाह ताला जैसे कि 7 बर आज़म, 7 ज़मीन, 7 काबा के चक्कर हैं, 7 दिन है, 7 ज़मीन है, 7 आसमान है, जहन्नम और जन्नत के दर्जात के हवाले से भी आखिर 7 नंबर में ऐसा क्या खास है और कुरान करीम में नंबरों का मौजज़ा क्या है, इंशाल्लाह वो आपको हैरान कर देगा, जो मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि मेरी निशानियों में गौर कीजिए। और बेशक जो लोग अकल वाले हैं, जिनको अल्लाह ने अकल दी हुई है, वो अल्लाह की निशानियों में गौर और फिक्र करते हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। कि आपने इससे पहले कभी गौर किया है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि मैं ज़मीन और आसमान को सिर्फ 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते में 7 दिन हैं और जुमे के दिन को बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार करार दिया गया है। इसी तरह से हर में काबा यानी खाना काबा का तवाफ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म भी दिया गया। हज के दौरान शैतान के अलामती पिलर को 7 कंकरियां मारने का हुक्म दिया गया। सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, ये इतनी अहम सूरह है कि दिन में 5 मरतबा नमाज के दौरान मुसलमान हर रकात में इसे लाजमी पढ़ता है। इसके अंदर कुल 7 आयात हैं। 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया। जब हम सजदा करते हैं तो 7 जोड़ हमारे सजदा करते हैं। जन्नत और जहन्नम के 7 दर्जात हैं। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में इरशाद होता है, अल्लाह ने 7 आसमान और इसी के बराबर 7 जमीनें बनाई हैं जिसमें इसका हुक्म उतरता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने जमीन में 7 तहें बनाई हैं और 7 आसमान तह दर तह पैदा फरमाए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत में इस दौर के फिरौन को ख्वाब में 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें दिखाई गई थी। और कौम आद पर मुसलसल 7 दिन अल्लाह ताला ने आंधी को जारी रखा। यही नहीं बल्कि ज़मीन में रेनबो के अंदर भी 7 बेसिक कलर्स हैं जिससे बाकी तमाम कलर्स बनते हैं। इसके अलावा म्यूजिक के भी 7 सुर हैं। ज़मीन में 7 बरे आज़म हैं और 7 समंदर भी मौजूद हैं। आखिर ये नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या बात है कि कुरान करीम में हर एक अहम वाक़या के अंदर, दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर और हमें हर जगह इस 7 नंबर जो है वो देखने को मिलता है। बहुत से वाक़यात सुनने को मिलते हैं। ज़रूरी नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान मजीद में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है और ये बात हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम तमाम एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक एक मैथमेटिक तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मैथमेटिक ज़बान में ये कायनात सबनाची नंबर्स की तरतीब से बनी हुई है, जिसको लेनाडोर ऑफ बेसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब ये कुछ इस तरह से है कि आप एक स्क्वायर लें और इसके साथ एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें। अब इसके साथ तीसरा स्क्वायर और जोड़ दें, जिसको हम जोड़ते चले जाएं तो हमें एक तरतीब हासिल होती है। जब हम पिछले नंबर को दूसरे अगले नंबर्स में शामिल करते जाएंगे तो हैरत अंगेज तौर पर आपको ये तरतीब जो है वो हासिल होती है, जो कि पौधों में, पत्तों में, फूलों में, जानवरों में और खुद इंसानों के अंदर भी यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इनके अंदर मौजूद मखलूक़ात हों या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स हों, ये जो भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, हैरत अंगेज तौर पर सब इसी चीज़ को, इसी जो है वो रोल को फॉलो कर रहे हैं। जो ये बताया जाता है कि कायनात का बनाने वाला एक खुदा है जिसने पूरी कायनात की तरतीब भी एक जैसी रखी हुई है, ये हमें कायनात के अंदर एक खालिक या सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इंसानों ने इस तरतीब की खोज की जिससे इंसान अल्लाह ताला की कुदरत के एक अजीबो गरीब शक्ल जो है वो उसको नजर आती है कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के साथ बनाई गई है। जिस तरह कोई इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाने से पहले इसके पूरे नक्शे या स्ट्रक्चर को बनाता है ताकि ये टिकी रहे, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि कायनात के अंदर ये तरतीब क्यों है, क्यों मौजूद है। बस
یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے، بلکہ جس طرح ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر آج تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ میتھمیٹیکل لاجک کیا ہے۔ اسلامک اسکالر سائنسدانوں کے لیے بھی آج تک یہ ایک مسٹری یا ایک پہیلی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکا، مگر ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی کھوج لگا لی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کائنات پر غور کریں، اس کی ترتیب کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے دنیا اور کائنات کے اندر دن رات کے بدلنے کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک نظر اٹھا کر دیکھو کہ اس کے اندر تمہیں کوئی خاص خامی نظر نہیں آئے گی۔ بالکل اسی ذات کی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزوں کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو لفظ سزا 117 بار استعمال ہوا ہے اور لفظ معافی 234 مرتبہ۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہو، یہ کہو کا لفظ قرآن کریم میں 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ بھی 332 مرتبہ ہی رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا اور آخرت کی زندگی 115 مرتبہ اس کو رپیٹ کیا گیا ہے۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر قرآن کریم میں 88 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر 77 مرتبہ ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور برکت کے لفظ کو 32 مرتبہ رپیٹ کیا۔ سردی اور گرمی کی صورت اور اس کے موسم کا ذکر 5 مرتبہ ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر 23 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس پچھلے لاجک کے بارے میں کہ پیدائش کے وقت بچہ اپنی ماں سے 23 کروموسومز لیتا ہے اور 23 ہی اپنے باپ سے لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 23 مرتبہ مرد اور عورت کا ذکر کیا، جو کہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ 23 کروموسومز مرد سے اور 23 کروموسومز ماں سے بچہ لیتا ہے۔ تو ٹوٹل انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں جو انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہ کروموسومز انسان کی ہر چیز، اس کے کریکٹر، اس کے جسم کے اندر جو بھی کچھ ڈیولپ ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت کا ذکر قرآن کریم میں 140 مرتبہ کیا گیا، اور مزید قرآن کریم میں زمین کا ذکر 13 مرتبہ اور سمندر کا ذکر 32 مرتبہ ہوا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 45 بن جاتا ہے۔ اب اگر زمین کے ذکر کو جو کہ 13 ہے اس سے تقسیم کیا جائے تو بنتا ہے 0.28%، اور اسی طرح سمندر کے ذکر کو جو کہ 32 ہے اس کو اگر 45 یعنی 45 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ 0.71% بنتا ہے، یعنی کہ 28.8% ارتھ اور 71% جو ہے وہ سمندر، جیسے کہ سب جانتے ہیں، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہ سننے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار معجزات ہیں جو اس کی صورتوں میں، اس کی آیتوں میں اللہ نے پوشیدہ رکھے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں ہیں، مگر عقل والے ہی اس نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔